सुभग नामक का मंत्री था। मंत्री राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर यह राज्य मैं ही करूं। इस भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकरों चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे लोगों समेत मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते करते बहुत समय व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास दूत बांध कर ले गए। यमराज ने कहा, हे यमदूतो, यह बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में घेर दो। हाँ, घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। संगल द्वीप में जाए घोड़ा भया। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल ले तथा और भी घोड़े खरीद करके अपने देश में चला गया। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलवाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को हाथ फेरा तब राजा को देखकर उसने सिर फेरा। राजा ने देखकर कहा, यह क्या बात है जो घोड़े ने सिर फेरा है? तब राजा ने पंडित बुलवाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने आपको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवार करके गया और वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हुई, राजा को तृष्णा लगी। वन में एक साधु देखा, कुटिया में बैठा है, तालाब में जल भरा है। वहाँ राजा उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांध कर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को पिताजी के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया है। बालक को कहा, खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह एक बालक पत्ता लेकर खेले भी और बढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा। तत्काल उसकी देह छोटी देव पाई। वृक्ष से विमान आए जिस पर बैठकर वैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया, देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा? इसे क्या हुआ है? इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं ही हूँ। मैंने अब देव देवी पाई, वैकुंठ को चला हूँ। राजा ने विस्मत होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा सवार होकर घर आया। अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन को गया। तप करने लगा। श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करे, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, 15वें अध्याय का यह महत्व मैंने तुमको सुनाया। जय गीता माता की जय। सीताराम सीताराम।